दोस्तों सर्दियों में या ठंड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सर्दियों से एलर्जी हो जाती है और जिसके फलस्वरूप सबसे बेसिक सा सिम्टम आता है वो है कफ का। तो सर्दियों में होने वाली खांसी के लिए आज हम लोग कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवा की चर्चा करने वाले हैं जिनके कुछ खुराक मात्र से ही पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियोस इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूरतमंदों को वीडियो शेयर कर दें। दोस्तों कई बार जब वेदर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, एक दूसरा जब ठंडे वेदर में पानी बरस जाए, तब तीसरा ठंडे वेदर में हवा बहुत चल रही हो ठंडी ठंडी, ये तीनों चीज, एक नॉर्मल ठंडा वेदर और बारिश होना ठंडी के मौसम में और बहुत ज्यादा तेज हवाएं जब ठंडी चलती हैं, तो इन तीनों से बहुत सारे लोग सेंसिटिव होते हैं और सबसे पहला सिम्टम खांसी और दूसरा सिम्टम फीवर जैसा निकल के आता है। तो अगर आपको हर सर्दी में खांसी की दिक्कत हो जाती है दोस्तों, तो एंटीमोनियम सल्फ नाम की दवा आती है 30 पावर में, सुबह दोपहर शाम कुछ दिन आपको इसका सेवन करना है। साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, टेरेबिन्थिन ओलियम मदर टिंचर, जी हाँ, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह आपके फेफड़ों के लिए काम करता है। माइल्ड टू मॉडरेट कंजेशन, जी हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपके सीने में आपको कंजेशन सा फील हो रहा है तो ठंडियों में स्पेशली खांसी जब आए तो टेरेबिन्थिन का मदर टिंचर 10 बूंद सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू लेते रहेंगे। बाकी जो इंडिकेटेड मेडिसिन हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उनमें से कोई एक दवा आप साथ लेंगे। तो टेरेबिन्थिन को 10 बूंद सुबह दोपहर शाम थोड़े से गुनगुने पानी के साथ आपको लेना ही लेना है ठंडियों की खांसी में, चाहे किसी भी कारण से आपको खांसी आ रही हो। दूसरा आपको एंटीमोनियम सल्फ, बहुत ही विशेष नेचर है एंटीमोनियम सल्फ का। पेशेंट का ये कंप्लेन रहेगा कि मेरे पूरे बदन में दर्द है। अब ये पेशेंट बोल सकता है कि मुझे ठंड लग गई है या मुझे जाड़ा लग गया है, दोनों में से कोई भी अवस्था हो सकती है। खांसी के साथ साथ अगर पेशेंट को पूरे बदन में दर्द बना हुआ है तो एंटीमोनियम सल्फ आपको देना है सुबह दोपहर शाम 30 पावर में, 2 से 3 ड्रॉप सीधे जबान पे देंगे। पहले से दूसरी खुराक है पेशेंट को खांसी के साथ साथ जो बदन दर्द की समस्या थी, जो सोरने से पूरे बदन में, वो धीरे धीरे रिलीफ हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, स्पेशली आप कोकस कैक्टी पहले भी सुन चुके हो, सर्दी गर्मी बरसात एलर्जिक कफ अगर स्पेशल नेचर है, बाउट्स ऑफ कफ आ रहे हैं, मतलब 2-3 खांसी लगातार पेशेंट खांसता चला जा रहा है आपके सामने तो ये जो नेचर है बाउट्स ऑफ कफ जो बोलते हैं, 3-4 खांसियों का एक साथ चलाना, कोकस कैक्टी सर्दी गर्मी बरसात सभी वेदर में इसे बहुत अच्छा कवर करती। तो 30 पावर में ही आप चाहें तो हर 4-4 घंटे पर लिक्विड में ही अगर आप देंगे तो ज्यादा अच्छा है। 2 से 3 ड्रॉप सीधे पेशेंट के जबान पर देना है। अगर पेशेंट को स्वाद इरिटेशन लग रहा है तो थोड़ा सा गुनगुने पानी में 1 चम्मच में 3 से 4 ड्रॉप डालिए और उसे पी लीजिए। हर 4-4 घंटे पे आप दें, आप देखेंगे काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। दोस्तों सर्दियों में स्पेशली ओल्ड एज की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 मेडिसिन बता रहा हूँ। सबसे पहली है एंटिम टार्ट और दूसरी है पायरोजिनम। दोस्तों दोनों ही मेडिसिन में सर्दियों में जब आपको खांसी आएगी तो चेस्ट से जब अगर आपको आवाज फील हो रही है, जो कि गड़गड़ की आवाज होती, कंजेशन काफी ज्यादा होता है और ओल्ड एज में आपको काफी ज्यादा मिलेगी, पेशेंट के सीने से आवाज या खड़खड़ाहट सी आती है। तो पायरोजिनम भी इसी चीज के लिए है और एंटिम टार्ट भी इसी चीज के लिए है। थोड़ा सा अंतर है, एंटिम टार्ट के पेशेंट को फीवर की समस्या नहीं होगी, दूसरे हाथ पे पायरोजिनम को सीने में कंजेशन के साथ ही साथ थोड़ा सा बुखार भी बना होगा। तो एंटिम टार्ट दोस्तों बहुत ही पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन और वीक पेशेंट पे इसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है। साइड इफेक्ट इन द सेंस खांसी बढ़ भी सकती है। तो आपको करना है, बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करना है। एंटिम टार्ट की 1 से 2 खुराक सुबह शाम आपने 1 दिन दिया, साथ ही साथ पेशेंट को खांसी में और रिलीफ बना रहे तो टेरेबिन्थिन ओलियम का मदर टिंचर, उसी में जस्टिशिया मदर टिंचर भी मिला दीजिए गुनगुने पानी में 10 से 15 बूंद डाल के। वीक पेशेंट को आप एंटिम टार्ट बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, सुबह और शाम 1 दिन आपने दे दिया और साथ ही साथ आप हर 4-4 घंटे पे जो मदर टिंचर है टेरेबिन्थिन और जस्टिशिया, इन दोनों को एक में मिक्स करके 15 बूंद हर 4-4 घंटे पे दें। पेशेंट चाहे ओल्ड एज हो चाहे यंग एज हो, सीने में कंजेशन है, आप कंजेशन से रिलीफ के लिए एंटिम टार्ट की 2 खुराक देकर साथ ही मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन जो है सुबह दोपहर शाम या हर 4-4 घंटे पर देकर खांसी में काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। उसी के दूसरे हाथ पर दोस्तों अगर पेशेंट मजबूत है, यंग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप एंटिम टार्ट सुबह शाम दे सकते हैं 30 पावर, या सुबह दोपहर शाम भी 30 पावर में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ओल्ड एज में कभी कभी दिक्कत हो जाती है।
दूसरा हम लोग चर्चा कर रहे थे पायरोजिनम। दोस्तों यंग एज हो, ओल्ड एज हो, अगर पेशेंट को सीने में कंजेशन के साथ पेशेंट फीवर भी बता रहा है, 100-101 फीवर बना हुआ है, तो पायरोजिनम 200 पावर में सुबह शाम आपको देना है। 3 से 4 दिन आप देंगे, पहले से दूसरे दिन में ही आपको सुबह शाम बीडी ही देना है पायरोजन 200 पावर में। आप देखेंगे पहले से दूसरे ही दिन में पेशेंट के कंजेशन के साथ साथ फीवर में भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों हम लोगों ने चर्चा की, अगर ठंडी का मौसम है और बारिश हो जाती है, ऐसी कंडीशन में डलकमारा रेनी वेदर की कफ के लिए हमेशा ही कारगर होती है। बारिश हुई है, जिसको खांसी थी उसकी खांसी बहुत ज्यादा हो गई ठंडियों के मौसम में, डलकमारा 30 पर सुबह दोपहर शाम देकर काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं और आप किसी तरह एक्सपोज हो गए हैं और आपकी खांसी बहुत ज्यादा हो गई है, तो हिपर सल्फ 30 पावर में सुबह दोपहर शाम आप इसे लेकर काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपके वाइटल फोर्स को बूस्ट करने के लिए, आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है और हर सर्दियों में आपको खांसी हो जाती है। पेशेंट की ऐसी टेंडेंसी है कि पेशेंट 2 स्वेटर 4 स्वेटर पहनने के बाद भी ऊपर से ब्लैंकेट लेता है। एक्सट्रीमली चिली ठंडा पेशेंट अगर है दोस्तों, बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, तो सोराइनम 200 पावर में कुछ दिन सुबह सुबह 2 से 4 दिन आपको देनी है, 4 खुराक, जिससे पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी बूस्ट हो जाए, ठंडी से जो सेंसिटिवनेस है वो खत्म कर देगी सोराइनम। तो बहुत दिन नहीं देनी है, 2 से 4 दिन आप इसको सुबह सुबह 2 से 3 ड्रॉप सीधे जबान पर लगभग 4 दिन आप इसे दे दीजिए। आप पेशेंट की जो इम्यूनिटी है या वाइटल फोर्स है उसको आप बढ़ा पाएंगे और पेशेंट को काफी ज्यादा रिकवरी में बहुत जल्दी होगी और पेशेंट को बार बार जो सर्दियों में खांसी का अटैक आता है ये नहीं होगा। दोस्तों दवाएं और भी बहुत सारी है, बट इन्हीं 5-6 दवाओं से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा सर्दियों की खांसी में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत कारगर रहा होगा। वीडियो अगर इंपॉर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, जरूरतमंदों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।